ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जय मुनिवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वायसो मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनको कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वायसो मानवता उठाता। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने सत्य ही धर्म प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। और इसमें हम नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं, नई नई बात करते हैं, ताकि लोगों के फ़ायदे की बात करते हैं, ताकि लोगों में सुधार आ सके, ताकि लोगों के जीवन में कुछ तब्दीली आ सके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो है भारत में नेताओं को, वो लीडरों को किस किस नज़र से लोग देखते हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा कि बहुत सारे के जो भारत में चलता है सारा कुछ, मतलब एक तरफा अंधविश्वास भी है, बहुत कुछ अंध। तो कौन कौन ही नज़रों से इंसान उन लोगों को देखते हैं। हम रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं आप सभी से, हमारा चैनल आप सभी का चैनल है, इसको सपोर्ट भी करें आप। इसमें ज्वाइन का बटन भी आया है, यूट्यूब पर जाकर देखें, उसमें जहाँ पर ज्वाइन का बटन है तो वहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन में जिसको भी आप लाइक समझते हैं तो उसमें आप उसको सीधी वॉइस ऑफ मानवता के अकाउंट में जो है सहायता पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये चल रहा है। वो हम किसी अमीर के नीचे काम करना नहीं चाहते। हम आप लोगों के सहयोग से काम करते हैं, तो आप लोग इसमें ज़रूर सहयोग करें। हम उम्मीद के साथ में कहते हैं आप लोग सहयोग जरूर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये कि भारत के लोग अपने नेता और लीडरों को किन किन नज़रों से देखते हैं, यानी कि 5 किस्म की नज़रों से देखते हैं। जैसे कि नंबर 1 अंधभक्ति की नज़रों से, नंबर 2 चापलूसी की नज़रों से, नंबर 3 शैतानियत की नज़रों से, नंबर 4 इंसानियत की नज़रों से, नंबर 5 है सच्चे ज्ञान की नज़रों से। इनके 5 किस्म की नज़रों से इंसान उनको देखते हैं। तो क्या क्या देखते हैं, इन 5 तरीकों की नज़रों का फुल विश्लेषण ये है। जैसे कि अंधभक्ति की नज़रों से, जो अंधभक्ति की नज़रों से देखते हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। जैसे कि भारत के अंदर अधिकतम लोग अपने लीडरों को, अपने नेताओं को अंधभक्ति की नज़रों से देखते हैं। अंधभक्ति नज़रों का मतलब है कि अपने आकाओं की बात को, चाहे वह गलत है या सही है, उसको 100% सच मान करके उसी बात को सच मान करके उस पे ही ज़िंदगी जीना, उसको ही सच मान करके आखिरी मतलब उस पर भरोसा करना, ये अंधभक्ति की नज़रों से देखना होता है। फिर दूसरा चापलूसी की नज़रों से। चापलूसी का मतलब होता है कि भारत के जो अंदर है 50% लोग ऐसे हैं, भारत के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जो चापलूसी की नज़रों से अपने लीडरों को, नेताओं को देखते हैं। चापलूसी की नज़रों का मतलब है जब लीडरों को से काम निकलवाना होता है तो उनकी चाटुकारिता करते हैं, पैर छूते हैं, उनकी बड़ाइयाँ करते हैं, तब उनकी हर बात को भी मानते हैं। तो जब उनसे काम निकल जाता है नेताओं से, तो नेताओं को लात मार करके बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे भी जो चाटुकारिता जो होती है वो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब निकलने पर जो है गधे, मतलब पढ़ने पर गधे को बाप बनाते हैं और मतलब निकलने पर गधे को लात मारते हैं। ऐसा इनका चाटुकारते जो लोग चाटुकारिता करते हैं, जो लोग जो लोग इसकी चापलूसी की नज़रों से देखते हैं, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है। नंबर 3 शैतानियत की नज़रों से। भारत के अंदर तकरीबन 9% लोग ऐसे हैं जो लीडरों को, नेताओं को शैतानियत की नज़रों से देखते हैं। शैतानियत की नज़रों का मतलब है उनका नुकसान ही नुकसान करना, और उनके बारे में दिन रात गलत सोचना, और नेताओं के पीछे हमेशा उनका नुकसान करने के लिए दौड़ते रहना। नंबर 4 इंसानियत की नज़रों से। ये इंसान थोड़ा नज़र ऐसा है कि इंसानियत की नज़रों से बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सीधे साधे कह सकते हैं उनको, जो सीधे साधे लोग होते हैं। भारत के अंदर तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो अपने लीडरों को, नेताओं को इंसानियत की नज़रों से देखते हैं। इंसानियत की नज़रों का मतलब है वो अपने लीडर और नेता 90% गलत काम भी, अगर एक गलत काम करके, मतलब जो लीडर हैं उनकी नज़र देखो, जो इंसानियत की नज़र देखते हैं।
अगर उनकी लीडर 90% 99% गलत काम करके भी एक काम सही कर देते हैं, तो वो जो लोग हैं वो कहते हैं चलो एक काम तो इन्होंने सही किया, चलो माफ़ कर देते हैं, ऐसा उनका देखना होता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लीडर बिक रहा है या दूसरों के आगे झुक रहा है। ये तो सीधे साधे वह सीधे साधे इंसान होते हैं, जो सीधे साधे इंसान होते हैं वह इंसानियत की नज़रों से लीडरों को, नेताओं को देखते रहते हैं। तो नंबर 5, सच्चे ज्ञान की नज़रों से भारत के अंदर 0.1, 1% भी नहीं, 0.1% लोग ऐसे हैं जो लीडरों को और नेताओं को सच्चे ज्ञान की नज़रों से देखते हैं। सच्चे ज्ञान की नज़रों का देखने का मतलब है जब उनको गलत लगता है तो वह लीडरों को, नेताओं के खिलाफ बोलते हैं और लीडरों को, नेताओं को सही रास्ता भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जो ऐसे इंसान ना तो डरते हैं किसी से और ना ही किसी को डराते हैं और विश्व के अंदर सच्चाई और ईमानदारी को फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए विश्व ही सारा संसार उनका परिवार है, ऐसे करके वो इस नज़रों से देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अंधभक्ति, चापलूसी और शैतानियत उन लोगों के अंदर होती है जिन लोगों के अंदर झूठ ही झूठ होता है। गलतफहमियां और दुविधाएं उन लोगों के अंदर होती हैं जिन लोगों के अंदर थोड़ा सत्य थोड़ा झूठ होता है। सच्चे इंसानों के अंदर ज्ञान होता है, इसीलिए वे विश्व को अपना परिवार मानकर लीडरों को भी, नेताओं को भी सही रास्ता दिखाते हैं। सच्चे इंसान ही पूरे विश्व के लोगों को इंसानियत का रास्ता दिखाकर परमानंद की ओर ले जाते हैं और खुद भी परमानंद में जिंदगी जीते हैं। यानी कि फिर आप सोच रहे होंगे, नोट में लिखा मैंने, सच्चे इंसान ही इन गहराइयों की बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग का दरवाज़ा खुला है। ऐसा ये हमने आर्टिकल लिखा और फेसबुक डाल रखा है ये आर्टिकल हमने। तो बात ये है कि हमने जो ये बोला है इसमें कि इतनी नज़रों से देखते हैं लोग, बात ये नहीं है कि हम ज़्यादा होशियारी झाड़ रहे हैं या हम ज़्यादा अकल दे रहे हैं। जो हमें प्रकृति का ज्ञान मिलता है, हम उस ज्ञान को आप लोगों के साथ में साझा कर देते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं है ये जो हमें कुदरत वाहिगुरु अल्लाह ताला गॉड जिसने ब्रह्मांड बनाया है वो हमें देता है, तो हम आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। इतना ही है। हम तो सिर्फ एक, जैसे डाकिया होता है, डाक चिट्ठी लेकर आता है तो वो कहीं से आती है और कहीं तक पहुंचा देता है, बस इतना ही है। हम तो एक उसके डाकिए भी कह सकते हैं या उसके एक भेजे हुए एक छोटे से इंसान हैं जो अपने इस धरती के ऊपर प्रकृति का काम, मतलब प्रकृति की रजा में चल करके, वाहिगुरु की रजा में चल करके अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैं किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कि हम बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी जो बातें हैं वह हमें अच्छी लगती हैं, दरअसल वो बातें ही अच्छी होती हैं इसलिए उनको अच्छी लगती हैं। हमारा उसमें कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ उसमें उसको लिख देते हैं, बस वो अच्छी बातों को लिख देते हैं, इतना हमारा नाम उसमें चल पड़ता है कई बार। लेकिन अच्छी बातों से इंसान, जब अच्छाइयाँ अंदर होती हैं तभी लिख पाता है। तो हमने इसमें परम आनंद की बात रखी है। तो नेताओं को और परम आनंद कैसे हो सकता है? तो नेता तो भारत को क्या पूरे विश्व के अंदर ऐसे नेता हैं जो तकरीबन मतलब जो है नुकसान ज़्यादा करते हैं, फ़ायदा कम पहुंचाते हैं। तो हमें ये नहीं कह रहे कि कोई नुकसान, मतलब सारे नेता एक सार होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो इंसान नुकसान पहुंचाते हैं देश को, वो देश के लिए भी खतरनाक होते हैं और वो खुद के लिए भी खुद खतरनाक होते हैं। क्योंकि जब इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो उसको खुद भी नुकसान से गुजरना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इंसान अगर दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है उसको खुद को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है। नुकसान में क्या होता है, जब इंसान दूसरों का नुकसान पहुंचाने की बात करता है तो इंसान पहले खुद उसके लिए प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद में फिर उस तक पहुंचता है, फिर उसको नुकसान करता है। तो ऐसे कर रहा है, जब उसको पता है कि अगर कोई आदमी के जैसे किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाना है तो वो नुकसान पहुंचा कर फिर अगर किसी का कत्लेआम करना है या कुछ भी करना है तो वो अगर कत्लेआम करता है इंसान,
फिर वो अपने बचाव के लिए फिर दिन रात उसमें अदालतों में घूमता रहता है, तो इसमें घूमता रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो खुद का भी जीना हराम करते हैं, दूसरों का भी जीना हराम करते हैं। तो हमने जो बताई बातें हैं, ये जो बता 5 बातें हमने रखी आप सामने की, आप लोगों के सामने। अब ये हम ये नहीं कहेंगे कि कौन किसकी नज़रों से देखता है, वो हर इंसान अपने आप को पहचान सकता है। जो इंसान अपने आप को पहचान सकता है मैं किन नज़रों से किसको देख रहा हूँ, तो वो ही इंसान आगे बढ़ कर के कुछ कर सकता है। और जो इंसान अपने आप को भी नहीं पहचान पाता कि मैं कौन हूँ, तो ऐसे इंसानों का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो इंसान अपने खुद की पहचान ना कर पाए, ऐसे इंसान को हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका जो है खुद की बर्बादी के लिए खुद ही तैयार होया है, तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं। तो साथियों, हमने जो 5 बातें रखी हैं इसमें, अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं ये बातें, तो इसमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को गलत लग रहा है हम अपने अंदाजे से ऐसे बोल रहे हैं, तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम आप सभी का कमेंट वैसे देखते तो हैं। हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम किसी का कमेंट पढ़ते नहीं हैं, उसमें पढ़ भी लेते हैं तो बोलते नहीं किसी के बारे में। तो हम एक कमेंट का ज़रूर उसमें जवाब देना चाहते हैं आने वाले वक्त में। तो या जब अगर अच्छे अच्छे कमेंट आप करेंगे, तो हम आप लोगों का इसी प्रोग्राम में, सत्य धर्म वाले प्रोग्राम में, आप सभी का नाम भी लेंगे। और उसमें जो है वैसे सत्य धर्म प्रोग्राम में हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है और इस पर किसी इनाम इंसान का नाम, लेकिन आप लोगों कमेंट लिखेंगे तो हमें आप लोगों का नाम लिखेंगे, क्योंकि आप भी हमारे लिए स्पेशल हैं। तो स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है। अभी आप सोच रहे होंगे कि स्पेशल का आएगा, इसमें व्यूवर तो बहुत कम है, इसके व्यूवर बहुत कम है, ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं होता, सच के ग्राहक बहुत कम होते हैं। जो कीमती चीज़ होती है उसको बहुत कम लोग खरीद सकते हैं, उसको कम लोग देखते हैं। तो आप भी कीमती हैं, जो उसको देखते हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, वह भी उतने ही कीमती हैं जितना ये कीमती ये प्रोग्राम है। क्योंकि सच्चे और ईमानदार इंसान ही सच को गले लगा सकते हैं, सच को सीख सकते हैं, सच को बोल सकते हैं और सच को प्यार कर सकते हैं। तो हम उनका कदरदान है जो इस प्रोग्राम को देखते हैं। हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो कमेंट करते हैं तो याद रखिए हम उठाएंगे, क्योंकि आप भी उतने ही कीमती हैं जितना ये प्रोग्राम कीमती है। याद रखिए इस बात को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। याद रखिए इस बात को कि 5 किस्म के लोगों से नज़रों से नेताओं को और इसको लीडरों को देखते हैं। तो ये आप अपने अंदर झांक करके देखें कि आप किस नज़रों से देखते हैं, क्योंकि इंसान को अपने से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। गुरु जानता है या रब जानता है या आपको इंसान इंसान खुद जानता है। तो थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। जय जवान। थैंक यू।